जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया है। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की अलग अलग जगहों पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया जो सफल रहा। जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय शामिल है। इस दौरान हमीरपुर के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है, रात को हमें मिली। हमने जब भी सुबह उठे 5 बजे देखा अपना टीवी तो उसमें अंधाधुंध फायरिंग देखी। ये पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई। जब जब हिंदुस्तान के ऊपर आतंकवादियों ने हमले किए हैं तब तब हिंदुस्तान ने इनका करारा जवाब दिया है। बहुत बहुत बधाई हो भारत की सेना को और भारत के हर एक व्यक्ति जिस भारत का जो नागरिक है उसका विश्वास आज भारतीय सेना में और बढ़ा है। और भारत ने ये संदेश पूरे विश्व को दिया है कि भारतीय सीमाओं के अंदर आकर कोई भी यदि घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसके लिए भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई। भारतीय सेना चाहे 1947 के बाद जब भी दुश्मन ने हमारी सीमाओं को और आंख उठाने की कोशिश की है तो भारतीय सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज भी भारतीय सेनाओं ने अपनी जो शौर्य गाथा है पूरे विश्व के पटल पर लिखी है। इसके लिए भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई। पहले तो मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने ये ऐसा हौसला दिखाया और आज जो आतंकवाद का जो मुंह तोड़ जो जवाब आज भारतीय सेना ने दिया है उसके लिए मेरी तरफ से जो भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई। और ये पहले से चलता आया है कि जब जब पाकिस्तान ने जो है आंखें दिखाई हैं तो भारतीय सेना ने जो है वो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसके लिए जो है वो भारतीय सेना बधाई की पात्र है। भारतीय सेना बधाई के पात्र है जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब उन्होंने पाकिस्तान को दिया है और उनके मंसूबों को निस्ते-नाबूद किया है। देखिए ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, चाहे 71 की बात करूं, 65 की बात करूं, 99 की बात करूं, हर बार उन्होंने मुंह की ही खाई है, फिर मुंह उठा के मार खाने के लिए चले आते हैं। लेकिन मैं युवा साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहे। युद्ध की तरफ हालात बढ़ेंगे तो हम लोगों का ये दायित्व है कि हम लोग भी जो है वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। और मैं निश्चय के युवा अपने भाइयों से साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि देश को अखंडता और सुरक्षा के लिए जहां हमारी ज़रूरत होगी, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप की मैं बात करूं या मैन पावर की बात करूं, तो हम सभी लोग जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो सेना के साथ खड़ेंगे। और हमें अपने भारतीय सेना पर गर्व है और आगे जो भी हालात होंगे वो देखे जाएंगे। और इस बार पाक का जो है वो नामो निशान जो है वो नक्शे से मिटाने का काम जो है वो सेना को करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। हमें अपनी भारतीय सेना और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बहुत ही गर्व है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर देश भर में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने घर में घुसकर सबक सिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल है और हर कोई भारतीय सेना पराक्रम की सराहना कर रहा है। जिन आतंकियों ने बेगुनाहों को मारकर उनके घर वालों को बोला था कि मोदी को बता देना, आज मोदी ने बताया है। अब खुद ही पाकिस्तान वाले सबूत दे रहे हैं और जो मोदी से सबूत मांगते थे उन्हें इस बार पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। हमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और सुरक्षा बलों पर बहुत ही गर्व है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पार्टी ना केवल हिमाचल प्रदेश में पूरे देश में जो है वो इस समय अपनी केंद्र की सरकार के साथ खड़ी है, अपनी भारत की सेना के साथ खड़ी है। इसमें क्या दो राय है। हमारे जो नेता है श्री राहुल गांधी जी ने उन्होंने डे 1 पे कहा था कि भाई ये बदला लिया जाना चाहिए और हम बधाई देते हैं ऑपरेशन सिंदूर की एज ए कांग्रेसी और एज ए इस देखिए पार्टियां जो हैं वो देश से बड़ी नहीं है, देश सबसे बड़ा है। तो कांग्रेस भी के जो जन हैं वो भी इसी देश के अंदर रहते हैं, वो देश के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं।
1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।